बच्चों, आज हम 9th क्लास की गणित में प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से हमें ये जस्टिफाई करना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं, एक का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ दिया है 2 माइनस रूट 5। ठीक है बच्चों, 2-3 बातें हैं जो ज़रूरी हैं, आपको मैं इधर लिखिए देता हूँ, उसको आप ध्यान से देख लें। किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर परिणाम अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट में फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, हम परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। क्या कहते हैं? रेशनल। और अपरिमेय जो होती है उसको हम कहते हैं इर्रेशनल। ठीक है, तो परिमेय के लिए ले लेते हैं हम R और अपरिमेय के लिए ले लेते हैं I। ठीक है, अब आप ध्यान से देख लें, अगर रेशनल में से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये इसको यहाँ कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखना, रेशनल माइनस इर्रेशनल रिजल्ट आएगा इर्रेशनल, और रेशनल प्लस इर्रेशनल तो भी रिजल्ट आएगा इर्रेशनल। ठीक है, उसके अलावा अगर हम गुणा भी करते हैं, ठीक है, यानी कि रेशनल इंटू इर्रेशनल रिजल्ट इर्रेशनल, और अगर डिवाइड करते हैं रेशनल डिवाइड इर्रेशनल तो भी हमारा रिजल्ट आएगा इर्रेशनल। यहाँ इन दोनों में हमें ये ध्यान रखना है कि बस सिर्फ जीरो ना हो, यानी जीरो को छोड़कर। ठीक है, जीरो को छोड़कर ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ परिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया है, इसलिए रिजल्ट आपका क्या आएगा? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया गया है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। यहाँ प्लस माइनस के हैं, ये कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? 3, और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं हम। तीसरे में हमें दिया गया है 2 रूट 7 अपॉन 2 रूट 7। यहाँ रूट 7 से रूट 7 कट गया। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? 2/7। ये एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट देखिए। 1 अपॉन रूट 2। अभी आपको क्या कहा था कि अगर रेशनल में इर्रेशनल का भाग दिया जाता है, यहाँ एक तो परिमेय है और ये रूट 2 अपरिमेय है। अगर अपरिमेय संख्या का हम परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखिए आप क्या है? 2 पाई। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू पाई का मान क्या होता है? 3.14 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा इर्रेशनल है, यानी अपरिमेय है, और ये परिमेय है। अब अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट भी वही है, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए आपके इस पूरे उसमें दो परिमेय हैं, बाकी सभी अपरिमेय हैं। ठीक है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। यहाँ व्यंजक दिए गए हैं, इनको हमें सरल करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर में लिखा है ब्रैकेट में 3 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट 2 प्लस √2। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले इस वाले ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक एक ले लेते हैं इसमें से। देखिए मैं सबसे पहले 3 से इसको गुणा करता हूँ, या आप 2 से इसको, या तो आप 2 से इसको गुणा कर लीजिए, 3 से इस पूरे को गुणा कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, और उसके बाद फिर √3 से करेंगे 2 को, चिन्ह क्या है प्लस का, प्लस √3 √2। ठीक है, प्लस 2 दूसरी संख्या ले ली √3 और प्लस में √6। √3 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया और यही इसका सरलीकरण है। अब इसमें अगर किसी को जोड़ सकते थे या घटा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3√2 है, ये 2√3 है, इसलिए इनका भी कोई प्लस नहीं हो सकता, इधर ये भी नहीं हो सकते, इसलिए इसका रिजल्ट यही है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका 2 में दिया है ब्रैकेट 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ एक रूल काम करता है हमारा, इसे हम A मानते हैं, इसे हम B मानते हैं, यानी कि 3 तो हो गया हमारा A और √3 हो गया हमारा B। तो हमारा यहाँ पर एक रूल काम आता है, कौन सा, ये रूल है हमारा A² माइनस B² वाला। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, A प्लस B इंटू A माइनस B। जो हमारे यहाँ पर आ रहा, देखिए आप A प्लस B ये रहे और A माइनस B ये रहे। ठीक है, यानी कि A² माइनस B² का हमारा ये रूल यहाँ पर काम करता है। तो हम क्या करेंगे, A में क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस B क्या है √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और जब होल स्क्वायर लगा हुआ है √3 के, तो ये क्या है रूट हट जाएगा और माइनस में क्या बच जाएगा हमारे पास, केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब सिंपल हो गया, 9 में से 3 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देखिए ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम उसी तरीके से काम करेंगे, यहाँ हमारा A प्लस B का जो रूल है वो काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोनों पर होल लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2, इस तरह से हो गया। फिर इन्हें क्या करना है, अब आपको आगे जाके इसको गुणा कर देना है इनटू √5 इंटू √2 बराबर 7। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका ये हट जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस रूट, वो सॉरी 7 प्लस, एक सेकंड रुकिए, 7 प्लस
2√10। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आएगा 7 + 2√10। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। यहां भी आप कौन सा रूल लगा रहे हैं? यहां आप लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। इसमें लिख लीजिए एक बार, a + b का होल स्क्वायर, जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। इसी को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। देखिए, a² + b², ठीक है, और +2ab। दो ये a है, ये हमारा b है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है? 5 हट गया, और 5 में से रूट हट गया, केवल 5 बच गया। और इधर स्क्वायर होने के कारण 2 का भी रूट हट गया, या 2 बच गया। तो 5 और 2 तो कितने हो गए हमारे? 7 हो गए। और यहाँ हमने क्या किया है? 5 दूनी 10, रूट में 10 आ गया और 2 को बाहर ले लिया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आया है। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे हो गया। ये रूल जो है, ये रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने यहाँ पर हल किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहां लिखा है हमारे पास, ब्रैकेट में है √5 - √2, फिर ब्रैकेट में इंटू √5 + √2। ठीक है, अब यहां क्या हुआ है? ये भी हमारा वो a - b का वाला ही फॉर्मूला है इसमें। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर, ये दोनों हैं। ठीक है, क्या किया हमने? इसको यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होने के कारण रूट हट गया, इसका भी स्क्वायर होने के कारण रूट हट गया। तो बराबर हमारे पास क्या बचेगा? 5 - 2, 5 - 2 बचेगा। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? 3 आंसर हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, कौन सा रूल लगाया हमने इसमें? a² - b²। ठीक है, a² b² वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें हमारा क्या होता है? a - b, ये रहा, और a + b, वो ये रहा। ठीक है, दोनों को जब हम यहाँ देख लिया है कि दोनों a - b और a + b के फॉर्म में है, तो हमने क्या किया है? इसको सीधा a² - b² कर दिया, यानी कि a² - b²। ठीक है, स्क्वायर होने के कारण रूट हट जाएंगे, 5 का 5 और 2 का 2। आंसर क्या आएगा? 5 - 2 करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह ये आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, यह है आपका तीसरा सवाल। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c है, और उसके व्यास, उसको मान लेते हैं हम d, मान लीजिए d है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार कर सकेंगे? ये हमें इसमें करना है। देखिए, हम मानते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। किंतु यहाँ क्या है? यहाँ पर इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि यदि कि ये c/d है, अगर c/d है, अब अगर हम c को 4 ले लेते हैं और d को हम 2 ले लेते हैं, तो ये तो परिमेय हो गई, इसलिए यहाँ अंतर विरोध कहाँ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका एक सटीक भाषा में उत्तर लिखेंगे। वो उत्तर किस प्रकार से लिखना है हमको, देखिए यहाँ लिखेंगे हम, इसे तो आप रहने दीजिए। इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्या लिखेंगे? इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी स्केल से या किसी अन्य माध्यम से, स्केल से या
किसी अन्य माध्यम या युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। जब स्केल से हम नापते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक सन्निकट मान प्राप्त हो जाता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। यानी कि हमें संख्या रेखा पर रूट 9.3 को दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची है इस तरह से, और इस लाइन में हमें दिया है कि 9.3 को हमें निरूपित करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैंने ऑलरेडी खींच रखी है यहाँ पर, हमने ए से और बी तक ये 9.3 लेंथ की दो बिंदु ले लिए हैं हमने। ए से बी तक ये 9.3 है। ठीक है, इतना है, 9.3 बना लिया है। और इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, यानी 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके हमने ये सी बिंदु ले लिया है। क्या ले लिया है, बिंदु सी को ले लिया है। संख्या रेखा को और आगे बढ़ा दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, ए सी जो है इसका हम लंब समद्विभाजन करेंगे। इसको दो भागों में, बराबर भागों में बांटेंगे। तो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या तरीका होता है, हम कंपास लेते हैं और सी पर रखेंगे प्रकार को, और इसको आधे से ज़्यादा खोल लेंगे, लगभग आधे से ज़्यादा खोलेंगे। ये हमने खोल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर नाप से एक बार इधर कट मारेंगे, एक बार इधर चाप मारेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह हम ए से करेंगे। देखिए ये हो गया और इधर ये हो गया। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम इसको दोनों बिंदुओं को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, मिला देंगे दोनों को। ये हमने इसको मिला दिया। ये जो बिंदु है जहाँ ये इसने काटा है, इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बिंदु नोट करेंगे ओ। ठीक है, ये ए और सी का समद्विभाजन करता है, बराबर भागों में बांटता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसे इसका सेंटर मानेंगे, यानी केंद्र मान करके, और अब इस पर हम एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। अर्धवृत्त इस तरह से हमने इस पर ये कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे ये जो बी बिंदु है, इस पर हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो लंब डालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 90 डिग्री कोण की। तो हम पहले इस पर एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ एक अर्धवृत्त की तरह चाप काटेंगे, और फिर इसी सेम नाप से इसे एक बार हमने यहाँ काटा, एक बार इसको हमने यहाँ कट मारा है। ठीक है, ये चाप ले लिए। फिर इन्हीं बिंदुओं पर हमें इस तरह से ऊपर की तरफ करना है। ये हो गया। ठीक है, अब जहाँ पर ये दोनों कटे हैं उसको हमें बी बिंदु से मिलाना है। तो ये मैंने इसको बिंदु बी से मिला दिया। ठीक है, और इसने अब इस लंब के द्वारा इस अर्धवृत्त पर यहाँ जो काटा गया है, इस पर हम कौन सा बिंदु अंकित करेंगे, यहाँ हमने डी बिंदु अंकित कर दिया। ठीक है, ये हमारा बिंदु डी हो गया। ए सी को हमने क्या किया है, समद्विभाजन किया है, उस पर ओ रख दिया, ओ बिंदु अंकित कर दिया। ओ को केंद्र मानकर हमने फिर क्या किया है, ओ ए त्रिज्या का
यानी ओ से ए तक ये त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाया है। अब बिंदु बी पर एक शीर्ष लंब, ये बिंदु है, इस पर हमने ये शीर्ष लंब ले लिया, ठीक है। अब शीर्ष लंब लिया है, अब जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काट रहा है, ये हमारा अर्धवृत्त जो है इसको कहाँ काटता है, बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या कर, ये देखो इस नाप को अभी लिखा नहीं है, इसको लिख देते हैं हम एक बार। ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक कितना है, ये 1 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए ए से बी तक कितना था, ए से बी तक 9.3 था। एक और हमने इसमें जो ज्वाइन कर दिया, तो अब ये हमारा कितना हो गया, 10.3 हो गया, ठीक है। अब 10.3 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो ओ है इससे डी को मिलाएंगे, इससे हमने इसको इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस बी को सेंटर लेकर के एक यहाँ पर चाप मारेंगे इस तरह से, ये हमारा चाप हो गया, ठीक है। ये जो बिंदु आएगा हमारा, ये इसे रखेंगे हम ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था, ये ए से और बी तक 9.2, और ये एक और मिला दिया, कितना हो गया 10.2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त जो आ रहा है इसका ये भी हमारा सेम है और ये इसकी त्रिज्या भी सेम है। तो ये और इसको हमने हाफ किया था, ए से लेकर बी तक, और ए से लेकर सी तक जो था इसको हमने हाफ किया था। तो हमारा जो ये आएगा, इसका क्या आएगा, ये अंडर 10.2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 9.3 था अंडर, नहीं ये 3 है, 3.2 हो जाएगा। ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक इतना ही हो जाएगा। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि देखिए ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया, तो हम इसे निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे इसको। इसे निकालने के बाद अब देखिए, आप जब ओ से और ई तक आप जाओगे तो ये जो आपका दूरी होगी, ये जो दूरी है आपकी, ये आएगी आपकी अंडर रूट 9.3। हमें यही यहाँ पर शो करना था, ठीक है, अंडर रूट 9.3 इस तरह से होगा। ये आपका हो गया। अब आपने जिस तरह से हमने इसको बनाया है उसी तरह से हम इसके स्टेप लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि हमको जो हर दिए गए हैं इनको सबको परिमेय में बदलना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, 1/√7। इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बराबर 1/√7 इंटू √7 से दोनों को गुना कर देंगे, √7/√7, ठीक है। तो यहाँ तो सेम आएगा, √7 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, रूट को रूट से करेंगे तो केवल आपका यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि दोनों को हम देखिए इस तरह से करना है, ये दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका परिमेयकरण हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है, हर को परिमेय में बदलना था जो हम कर चुके हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पर दिया है हमको 1/√7 माइनस √6। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि अगर नीचे माइनस है, हमको इसी संख्या से दोबारा गुना करना है इसको। अगर नीचे माइनस है तो यहाँ हम प्लस लेंगे, तो देखिए √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 गुना कर दीजिए। इनको करेंगे तो यही आएगा, √7 प्लस √6, और यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कौन सा, a² माइनस b² का, जिसका होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी
कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, जिसमें हमारा आता है ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप आगे क्या कर देंगे हम इसको, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इनके जब स्क्वायर लगे हुए तो रूट हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका √7 माइनस √6 अपॉन 7 माइनस 6, रूट हट गए दोनों के। अब √7 माइनस √6 बटे 1, ये आपका परिमेयकरण हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। 3 देखिए, 3 में हमें दिया है 1/√5 प्लस √2। वही तरीका है, इससे गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस आया है तो हम ऊपर क्या लेंगे, माइनस, इसलिए दोबारा लिखते हैं इसको, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, और बटे में नीचे भी √5 माइनस √2 हो गया, ठीक है। गुना कर दीजिए, या तो वही सेम आएगा, √5 माइनस √2 बटे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है हमको, यहाँ यही वाला रूल लगेगा इसमें भी। तो देखिए √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगे हुए हैं, रूट हट जाएंगे, बराबर, फिर से लिखिए √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, क्या बचेगा, यह आ जाएगा हमारा 3 आएगा इसमें, √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये परिमेयकरण हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है सवाल 1/√7 माइनस 2, ठीक है। देखिए 1/√7 माइनस 2 इंटू, माइनस है इसलिए हम क्या लेंगे, ऊपर प्लस लेंगे, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ठीक है। ये आप इन पर नज़र डालिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा वही रूल लगेगा इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तो सेम आ जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए √7 प्लस 2 अपॉन, यहाँ रूट हट जाएगा स्क्वायर होने के कारण, 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बराबर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ हमारे पास बचेगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, ये परिमेयकरण हो गया। इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। इस तरह बच्चों ये 5वां सवाल आपका यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट होती है। थैंक यू।